महापुरुष फरमाते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुन आग, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। सत्संग की महिमा महापुरुषों ने की है। एक घड़ी होती है 22-22.5 मिनट की, उस हिसाब से आधी घड़ी होती है 11:15 मिनट की। चाहे एक घड़ी कर लो, चाहे आधी घड़ी कर लो, या आधी में पुनः इतने भी संगत आप करते हो तो आपके कई जन्म के करोड़ों अपराध ये सत्संग से कट सकते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, धीन सोई दिन है, धीन सोई दिन है, जा सत्संगत पाई रे लो। नर नारी को कारण नाई, जाऊर ऐसी आई रे लो। जिनको सत्संग का लाभ मिला है, अब यहाँ तो नित्यनेम से सत्संग हो रही है। आते ही मुझे कहा गया हमारी बहन ने कि वहाँ भी एक सत्संग चलती है। मैंने कहा अगर वो माया की 3 लोग की संगत है तो अपन नहीं जाएंगे। फिर कहा कि रामचंद्र जी महाराज की इतने ऊंचे महापुरुष की वाणी और हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। कौन सा विषय चलना अपना? चाणक्य कौन? इसके बाद हो गया क्या पूरा? बस एक दो ही बच्चे हैं। ठीक, ये ले लेते हैं। हाँ, आपकी इच्छा हो तो ले लो, सभी बढ़िया करना आपका राबियों पर गुरुदेव। सतगुरु सारसा और दिसे नहीं, 3 लोक फिर देखी जोई। भरम कपाट उगाड़ दीपक धरिया, मन की मलिनता दूर खोई। वेद कते बसुन समझ आई नहीं, शुभ और अशुभ की भूल भारी। मिलत गुरुदेव जगाय चेतन किया, भूल पर ज्ञान की थाप भारी। राम की धाम हम दूर कहूँ जानता, पिंड ब्रह्मांड का भेद पाया। राम ही चरण गुरुदेव दयाल के, चरण को परसता साच आया। हमारे शाहपुरा पीठ के महापुरुष सदगुरु रामचंद्र की महाराज की बहुत ही उच्च कोटि की ये वाणी जी है। और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप रोजाना ऐसे महापुरुष की ऊंची वाणी की सत्संग सुनते हो। सतगुरु सारसा और दिशे नहीं, कहाँ? 3 लोक में आप कहीं भी जाके देख लो। सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सतगुरा सा कोई से न देखा, सतगुरा सा कोई से न देखा। ना कोई गुण सम दाता बे, ना कोई गुण सम दाता बे। 3 लोक फिर सब हम देखा, 3 लोक फिर सब हम देखा। गुरा बिन दोजख जाता बे,
पहुंचा पहुंचा एक मत, अण पहुंचा अनेक। हमारे लिए सदगुरु रामचंद्र जी महाराज में, सदगुरु सुखराम जी महाराज में, दाता दरियाव जी महाराज में, हमारे सदगुरु रामदास जी महाराज में, या सदगुरु हरिराम जी महाराज में, या और भी कोई केवली संत है, इनमें कोई अंतर नहीं। सभी ने राम नाम की महिमा करी है, राम नाम रटन के लिए ही कहा है। तीन लोक फिर देखी जोई, महापुरुष फरमाते हैं मैंने तीन लोक में देख लिया, सदगुरु सार सा और दिशे नहीं। सदगुरु के समान मुझे कोई तीन लोक में नहीं मिला। और यहाँ सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तीन लोक फिर देखा मैं लोई, गुराबिन दोजक दाता बे। दोजक माने क्या? दोजक का शब्द सा अर्थ होता है नरक, मगर दूसरा अर्थ होता है पेट, गर्भ। मान लो कि हम सदगुरु के शरण में नहीं आते, दोबारा हमको वापस गर्भ में जाना पड़ता, गर्भ में आना पड़ता। आज हमारा जन्म मरण मिटने वाला है। आप इस धारा में आ गए हो तो जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई, और मिनका देह बिन और देहना, वो हंस धरे न कोई। ये राम राम करने वाले हंस, ये न स्वर्ग में जाएंगे, न वैकुंठ में जाएंगे, नरक में तो जाएंगे ही नहीं, न और कोई देवलोक में जाएंगे। ये तो मोक्ष में ही जाएंगे, मगर जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक दोबारा मनुष्य शरीर मिलता रहेगा, एक से एक बढ़िया परिवार में। महाराज ने राजा विठल राव को ये ज्ञान के बारे में बताया कि आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए। कोई भाई बहन राम राम भजन कराने वाले, राम राम भजन करने वाले ऐसे संतों के शरण में चला जाता है, उनसे भेद ले लेता है और भजन करने लगता है। इसको कहते आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए, ताके सिर खून रहे ब्रह्म लग कहूँ तोय। तुम्हारा सारा दोष सदगुरु अपने सिर पे ले लेता है। अब उनका बिड़ल बनता है आपको उस देश में पहुंचाना, ताके सिर में खून रहे। आप सदगुरु के शरण में चले गए, राम राम करना प्रारंभ कर दिया, अब आपका कोई दोष नहीं रहा, अब आगे का काम गुरु का है। ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कहूँ तोय, यानी उस पार ब्रह्म तक आप दोष मुक्त हो गए। आपको केवल राम राम रटन करना है, सत्संग करनी है, सत्संग सुननी है, बस इतना ही करना है। उस परमात्मा तक आप चले जाओगे। ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कहूँ तोय, ब्रह्म लग कहूँ तोय, जन्म ऊंचो घर पावे। अभी हम जिस परिवार में हो, अभी हम जिस घर में हैं, इससे भी ऊंचा। ऊंचा का मतलब ये कि वहाँ आपको आसानी से ये सत्संग मिलती रहेगी, भजन बताने वाले संत मिलते रहेंगे, और माया का सुख भी घर में विपुल रहेगा। यानी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, राम नाम का प्रताप है। बुद्ध प्रवीण धनपूर, बुद्धि से आप प्रवीण बनोगे, आप धनवान परिवार में जाओगे। राव होए जग में आवे, राव का मतलब क्या? राजा के जैसा आपका दूसरा जन्म जो मिलने वाला है ये राम नाम के प्रताप से, वो ऐसा जन्म आपका मिलेगा। सुखराम कहे फिर दोए जन्म सुख पावे कहूँ तोय। अब उस जन्म में आपका मोक्ष नहीं हुआ तो आगे और इससे भी बढ़िया
2 जन्म मिलेंगे और वो आखिरी के जन्म में तो मोक्ष में जाना ही जाना है। इसलिए सद्गुरु सार सा और नहीं दिसे, सद्गुरु के समान महापुरुषों को और कोई दिखाई नहीं और कोई है भी नहीं। शेन कहते हैं हितैषी को, हमारा हित करने वाले। हमारे माता पिता भाई बहन पति पत्नी सब हमारे सेन है, हमारा हित चाहते हैं, मगर ये उनका रिश्ता शरीर तक है। वो आत्मा का हित नहीं कर सकते। वो शरीर को सुख दिला देंगे, अच्छे वस्त्र लाएंगे, बढ़िया मकान बना देंगे, सारी सुविधा वहाँ लाकर रख देंगे, मगर आत्मा का वो कुछ नहीं कर सकते। और सद्गुरु आत्मा के सद्गुरु है, सद्गुरु आत्मा को परमात्मा में मिलाते हैं। इसलिए सद्गुरु के समान 3 लोक में कोई हमारा सगा नहीं है। बाकी तो ये जो रिश्ते हैं ये तो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। ये कोई अपने हमारे नहीं है, ये तो हमारा कर्म का बदला है, बदला बेर चुकाना है। ये परिवार में आए हैं, लेना देना मिट गया कि हम यहाँ से चले जाएंगे। भरम कपाट उजाड़ दीपक धैर्या, हमारे भरम के कपाट सद्गुरु ने खोल दिया, वहाँ दिए का प्रकाश किया। कौन सा दिया? ये ज्ञान का दिया, राम नाम का दिया, राम नाम का दिया हमारे घट में जगा दिया। हमारे अंदर जो भरम के सारे कपाट खोल दिए। भरम करम रहन नहीं पावे, जो अग्नि सब फूस जलावे। जैसे अग्नि आग कचरे को जला देती है, खाक कर देती है, ऐसे ही ये वेद विधि से जब राम राम लेते हैं और जब वो शब्द घट में जागृत होता है, वो शब्द हमारे सारे भरम को, सारे कर्म को खाक कर देता है। महाराज कहते हैं, इस्तु आगे फूस केता, जल आगे क्या आग। इस्तु आगे फूस केता, जल आगे क्या आग। यूं नावज आगे कर्म हमारा, नावज आगे कर्म हमारा। जाय इसी विद भाग, सतगुरु तारेगा, तारेगा ते तीक, सतगुरु तारेगा। इण भव सागर के माय, पार उतारेगा। तेतिक निश्चित, कितना निश्चित? सूर पिचम दिस उगवे हो, गंग उलट फिर जाए, तो ही मारा सदगुरु तार सी हो, सोए भरोसो माय। बड़ी बात समझा है, बड़ी बात समझा। कभी फिर जीव न माना, न माने तो गलती जीव की है। तुम्हारी पूर्व की दिशा कहाँ है? पूर्व कहाँ है? ये। अब यहाँ से सूरज उगता है, सूरज से पश्चिम, पूरब से उगने वाला सूरज हो सकता है वो पश्चिम से उगना शुरू हो जाए। ऐसा होता तो नहीं है, नहीं है, सही बात है, मगर तो भी हो जाए वो। हो जाए, सही बात है। गंगा उल्टी बहने लग जाए, वो भी असंभव है, मगर ये असंभव संभव हो सकते हैं। मगर सदगुरु के शरण में आया हुआ हंस वो अगति में नहीं जाएगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो भवसागर से पार होगा। बड़ी बात है। भवसागर क्या है? भवसागर किसके कहते? भव का अर्थ होता है इच्छा। भव माने ये जो हम इस मृत्यु लोक में है, यहाँ क्या है? हमारे पीछे इच्छा लगी। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सब इच्छा लेके बैठे हैं।
अब किसी की इच्छा पूरी होती है, किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। तो ये इच्छा के सागर से ही पार होना है। ऐसे देश में जाना है जहां बिना मांगे सब कुछ मिलता रहे, और वो भी जीते जी। जब हमारा ध्यान त्रिकुटी पार होगा कि आप ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि आपको संसार से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रहेगी, कोई डिमांड नहीं रहेगी। संसार से पूरी तरह वैराग आ जाएगा और ये मन परमात्मा में लगा ही रहेगा। सुरती नाम से छूटेगी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा सिवाय सत्संग और भजन से। तो ये स्थिति जीते जी होती है और ये राम नाम का पराक्रम है। इस्तु आगे फूस कहता, फूस नाम कचरा, इस्तु नाम आग। अब एक माचिस की तिल्ली जला दो और कचरा कितना भी लाओ, कितना भी लाओ, सारे गांव का कचरा लाओ, एक माचिस की तिल्ली सारे कचरे को खाक कर देगी। ऐसे ही हमारे अनंत जन्म के संचित कर्म, हम क्या अभी मनुष्य बने, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले कई बार हम जन्मे, कई बार हमारी मृत्यु हुई। हम ही द्वापर में आए, हम ही त्रेता में थे, हम ही सतयुग में थे, और ये युग भी कई बदलते गए। 43,20,000 साल तक ये 4 युग बीतते हैं। ऐसे कई युग बीत गए, हम आते जाते रहे। फिर हम 84 में भी गए, हम स्वर्ग में भी गए, हम नरक में भी गए। हमने 84 का दुख भी झेला। केवल इतना ही फर्क है कि हमको याद नहीं। अगर मैं यहाँ पूछूं सभी मेरी बहन बेटियों को कि 8 दिन पहले आपने भोजन क्या किया था, कोई कहेगा क्या? अब 8 दिन पहले भोजन किया हुआ हम भूल जाते हैं, तो पिछले जन्म में हमने क्या क्या कर्म किया ये पता चलता क्या? मगर संतों की वाणी इसका प्रमाण है। संतों ने कहा है कि 4 जुगा बिच एको बारा ओसर नर्तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सुना फिर 84। ये 4 युग के बाद हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। इसमें अगर सतगुरु के शरण में नहीं जाते हैं, राम राम भजन नहीं करते हैं, तो आगे फिर 84 आना तय है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कहीं इसको रोकना पड़ेगा। कितनी बार जन्मेंगे, कितनी बार मरेंगे, जन्मते उस समय पीड़ा, बड़ी कठिन स्थिति होती है। वहाँ माता के गर्भ में छोटी सी जगह में उल्टा लटक के परमात्मा को पुकारना पड़ता है। अब परमात्मा दयालु होते और वो हमें बाहर निकालते, मगर हम परमात्मा को वचन देने के बाद भी उनका नाम लेना भूल जाते हैं। संत कहते हैं कि तू कौल वचन कर आया। कैसे आए हम? कौल वचन देके परमात्मा को, एक बार हमको गर्भ से बाहर निकालो, दोबारा हम यहाँ आएंगे ही नहीं, आपका ही नाम लेंगे। तू कौल वचन कर आया, तू माया में भरमाया। नीचे आते ही क्या कहते हम? रोने लगते ही वहीं से माया स्टार्ट हो जाती है। माता के रूप में, फिर पिता के रूप में, फिर भाई बहन के रूप में, धीरे 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 हमने जो परमात्मा को कॉल किया है, वचन दिया है, उसका विस्मरण होता जाता है। फिर थोड़े 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 बड़े हो जाते हैं, इधर उधर हिलते हैं, फिर हंसने लग जाते हैं, फिर नज़र हमारी जाने लगती है, और जैसे जैसे लाड़ प्यार मिलता है वैसे वैसे हम लाड़ प्यार में परमात्मा को भूल जाते हैं।
तू माया में बरमाया। और माया है जग ठगनी। माया कैसी है? ठगनी है, ठगने वाली है। माया की संगत छोड़, मुक्सु रामा रामा बोल। तू माया की संगत छोड़ दे। तो महाराज फरमाते हैं जल आगे क्या आग। आग कितनी भी क्यों न लगे, जल के सामने आग का कुछ नहीं चलता। यूं नावज आगे कर्म हमारा जाए इसी विध भाग। क्या कह रहे हैं महाराज? ये जो प्रमाण दिया है आग का कचरे के साथ या पानी का आग के साथ, ऐसे ही ये नाम के आगे, ये राम नाम बड़ा पावरफुल है, अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मंत्र है। ये हमारे मन के मैल को साफ करता है। दरिया साहब कहते कि हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, जन दरिया संसार में यही उत्तम रीत। बैठ के भी भजन करो और ऐसे भी अपना काम करते करते भी राम राम करते रहो, क्योंकि जीभ कोई काम करती नहीं है। जीभ काम करती क्या? काम करने वाले हाथ है। कबीर साहब कहते तारा हाथारे धंधारे हजार, जिज्ञासु का ही काम करे। अब जीभ तो कोई काम करती नहीं, उससे राम राम करते रहो। हमारे केवड़ी संत ने कहा है ना कोई घासे जीवड़ी रे, ना कोई लागे दाम, ना कोई घासे जीवड़ी रे, ना कोई लागे दाम, ना कोई पांत निहारणो रे बंदा, ना कोई पांत निहारणो रे बंदा, क्यों नहीं सिमर्यो राम बढ़्यो जस, क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम रटीजे रे बढ़्यो जस, क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम रटीजे रे। जस समस्त, जस किसको कहते हैं? जस के दो अर्थ होते हैं। एक तो महिमा के लिए भी जस कहा है। यहाँ ये भजन में जस माने तो सहज उपलब्ध होने वाली वस्तु, जिसके लिए कोई कष्ट करना नहीं पड़ता। ये राम नाम सहज मिलता है, सहज सब ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, और यही हम नहीं करते। इसके लिए जीभ घिसती नहीं है कि राम राम बहुत किया जीभ हमारी घिस गई। ऐसा कभी सुना क्या? इन्होंने बहुत भजन किया इसलिए उनको बोला नहीं जाता जीभ उनकी घिस गई, ऐसा होता क्या? नहीं। अच्छा, राम नाम लेने के लिए किसी को पैसा देना पड़ता? फ्री? पैसा वो काम तो महाराज से कर ले, जो भजन को काम ना कर, वो तो भाव की बात रही थी, वो तो अलग चीज है। मगर ऐसा आज तक किसी ने कहा कि भाई तुम कोई पैसा दोगे तो हम राम नाम देंगे, ऐसा तो होता ही नहीं। भाव और प्रेम के साथ अगर हम राम राम करते हैं तो सारी जिंदगी हमारी बदल जाती है। लोक परलोक सुधर जाता है, ये लोक ही नहीं सुधर जाता, आगे क्या भाई परलोक सुधार जाता है। मगर ये जीव समझता नहीं। दरिया गेली जगत को संतों ने आखिर में ऐसा प्रहार किया है कि दरिया गेली जगत को क्या कीजे सुलझाय, सुलझाए सुलझे नहीं
सुलझ सुलझ उलझाय, सुलझाए सुलझे नहीं, सुलझ सुलझ उलझाय। आखिर में संतों ने क्या कहा? दरिया गेली जगत को, गेली नाम अज्ञानी, घोर अज्ञानी, अपना भला नहीं सोचते। हम क्या शरीर थोड़ी है? सारी जिंदगी शरीर के सुख के लिए बिता देते हैं, मन की वासना के कारण ये विषय सुखों में लगा देते हैं और अपने बारे में नहीं सोचते। दरिया गेली जगत को क्या कीजिए समझाए, कैसे समझाए? बहुत कम लोग इस ज्ञान को धारण करने के लिए तैयार होते हैं। समझाए समझे नहीं, बाकी तो चले ही जाते हैं। कर्म उनको यहाँ तक आने ही नहीं देते, और उसमें भी कुछ सुलझे हुए हैं, वो भी उलझ जाते हैं। जिनको राम नाम का महत्व मालूम है वो भी उतना नहीं ले पाते। याद रखना, समझवान को दोष है, अनसमझा नहीं दोष। आप समझ गए हो कि समझवान कौन है? जो सत्संग करते आप कौन है सब? समझ समझवान। क्योंकि आपने राम नाम को महत्व को समझा है, इसीलिए समय में से समय निकाल के आप सत्संग करते हो। और वो जो जगत है वो है अज्ञानी, वो दोषी नहीं है। वो अगर भजन नहीं करे तो वो जाएंगे 84 में, वो उनका वो देखेंगे। मगर हम समझमान होते हुए भी, हमको राम नाम के महत्व को जानते हुए भी अगर हम नहीं लेते हैं तो हम 100% दोषी है। एक दासी थी, पुराने जमाने की कथा है। राजा के घर में सेवा करने के लिए रानियों की जाती थी। सुबह आती थी और रात को भोजन प्रसाद करके ही अपने घर जाती थी। सालों से थी वो ईमानदार थी। अब जब दासी राजा के महल में आती तो पहरेदार उसको चेक नहीं करते, झाड़ा लेते ना, क्योंकि पहरेदार को मालूम था ये सालों से आती है जाती है, ये ईमानदार है, इसकी तलाशी की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई सालों से राजा के महल में सेवा के लिए वो आती जाती रही। एक दिन राजा के घर में एक हीरा पड़ा था। वो हीरा और उसकी नज़र पड़ गई। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, कामी का गुरु काम है, लोभी का गुरु दाम। लोभी अगर किसका स्वभाव है तो सामने जो दाम है वो उसके लोभ को जगा देगा। दासी भी एक साधारण मनुष्य थी, थोड़ा बहुत लोभ तो रहता ही है। जब देखा कि इतना कीमती हीरा तिजोरी में नहीं पड़ा है, किसी का ख्याल नहीं है, अब राजा को क्या, ऐसे कई हीरे हो सकते हैं, चलो इस हीरा को चुरा के ले जाते हैं, अपनी ईमानदारी का फायदा लेते, मेरी तो कोई तलाशी लेता नहीं। ऐसा मन बनाया। समय देख के उसने पैर के नीचे बांधा। अपन चप्पल पहनते कि नहीं, वो नीचे जगह है, यहाँ बांध दिया, ऊपर से कपड़े की पट्टी लगा दी और चप्पल पहन के बाहर निकल गई। बड़ी आसानी से हीरा चुरा लिया। अब गई जोहरी के पास। जोहरी ने का हीरा तो असली है, मगर ये दासी हीरे को जानती नहीं है, क्योंकि अगर जानती तो पैर के नीचे नहीं लाती, हिफाजत से लाती। दूसरी बात, ये इसने कहीं से चुराया है तो बड़ी आसानी से अपन दासी को हटा सकते हैं। देखने का नाटक किया, पहले समझ गया था ये अनमोल हीरा है, मगर वो हीरा बिना कुछ पैसे दिए लेने का प्लान बनाया और ऐसे फेंक दिया। और वो दासी को कहा
ये कांच ला रही हो तुम मुझे मेरे पास, मुझे बना रही हो, क्या मैं तुम्हें कांच का पैसा दूं? दासी बेचारी नाराज हो गई, हो सकता है कांच होगा, मुझे क्या पता। और उसने मन से बात वो निकाल दी। दासी के जाने के बाद वो जोहरी गया हीरे के पास, तो हीरे के कई टुकड़े हुए थे। अब उसने चप्पल निकाल के हीरे पे मारने के लिए दौड़ा कि असली हीरा है तू, हीरा तो कभी फूटता नहीं, मगर तू फूटा कैसे? हीरा क्या कहता है, मैं बताता हूं मैं क्यों फूटा। मैंने तुझे फेंका इसलिए तूने फूटा क्या? नहीं, तुम्हारा फेंकने का मुझे गुस्सा नहीं आया। वो दासी ने तो तुम्हें पैर के नीचे चप्पल पहन के उसने लाया, तब तू फूटा नहीं। और मैंने तुम्हें धीरे से फेंका और तू फूट गया। तो हीरा कहता है दासी जानती नहीं थी मेरी कीमत। दासी ने पैर के नीचे लाया, मेरी कीमत जानती नहीं थी, मगर तू तो जोहरी था, तू तो पारकी था, तूने मुझे कैसे फेंका? कहने का मतलब हम सब पारकी है, जोहरी है, कि राम नाम का हीरा है। हम इसे फेंकने का मतलब कि इसको छोड़ नहीं सकते। जैसा समय मिला